ठीक है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। डॉक्टर साहब स्माइल कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, आपका कल जो है पूरी का पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो आज आप लोगों को इनवाइट करने का रीजन ये था कि एटलीस्ट ये जान लें कि आप लोगों ने क्या अचीव किया। मतलब जो आप पहले एक्सपेक्ट करते थे कि और स्कैनर की क्लासेस जो है, जैसे आप वेबिनार लेते थे, तो तब एक थॉट होता है कि आप देखते थे कि मैं और स्कैनर के बारे में बताता था कि इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और बहुत सारी चीजें हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो उस वक्त हो सकता है कि कई लोगों को बिलीव होता है, कई लोगों को नहीं होता, लेकिन जब क्लास करी तो आपने क्या चेंजेस महसूस करी, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट की जो भी शेयरिंग करना चाहें तो प्लीज उसको शेयर जरूर करिए। कौन करना चाहेगा पहले? बताइए डॉक्टर साहब, बाकी म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सर सभी को राम राम। राम राम जी। और आज मुझे किट मिला, लेकिन मैं बाद में कल कॉल करूंगा। एक बात। दूसरी बात, जो मेरा मोर देन 25 ईयर्स का वास्तु का एक्सपीरियंस है या एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है, ओरा स्कैनर से आप डे फर्स्ट से और डे फर्स्ट सेकेंड से आपको रिजल्ट पता रहता है कि सामने वाले को हम डिलीवर क्या कर रहे हैं। ये कंफर्म चीज है। ये जीपीएस है। मैं ऐसे बोलूं कि ये हर एक जो 12 विधा है ओकल्ट साइंस की, ये इसका जीपीएस है कि आपको बता देगी कि ये टेबलेट उसको सूट करेगी कि नहीं करेगी। तो दे करके अपन निश्चिंत हो जाए। लेकिन एज पर वास्तु कंसल्टेंट 25 साल का एक्सपीरियंस है सर। रेमेडी लगा देते हैं, समझ में आता है कि हो जाएगा। फिर भी मन में एक डाउट रहता है कि कस्टमर से फीडबैक आने के बाद थोड़ी शांति होती है। तो इसमें लगाने के बाद सो जाना है। तो एक्यूरेंसी है, और वही मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। तो थैंक यू फॉर दैट। कुछ अचीव किया आपने इसके अंदर, कोई ऐसा जो चीज एक्चुअली आपने? में सर आज क्या हो गया कि मेरी और एक कार है, वो नॉर्मली मेरे दूसरे काम में यूज होती है। तो आज सुबह में मेरा जो आदमी है वो आया और बोला कि सर अंदर से एक मोबाइल मिला। तो मैंने उसको पूछा कि ये मोबाइल किसका है, तो बोला पता नहीं है। तो 3 दिन से तो कार वहीं पर खड़ी है, कोई आया नहीं गया नहीं, मोबाइल कैसे आया अंदर। तो फिर मैंने उसको वापस उस दिन जी बोला था कि तू गया नहीं था आदमी के पास। फिर आज भी स्कैनर लिया, उठाया और बोला कि पहली बात तो ये कि कार खुली थी कि बंद थी। अगर खुली है तो ऐसा हो जाए, बंद है तो ऐसा हो जाए। फिर राइट हो गया। तो कार खुली थी, मतलब तुझी लापरवाही थी। रात को कोई अंदर बैठा है, गोवा है सर यहाँ पे, तो मौज मस्ती किया होगा, दारू बारू पिया होगा, तो नशे में मोबाइल छूट गया कार में उसका। तो मैंने वापस उसको कंफर्म कराया कि देख ये कार खुली थी, ये गाड़ी में बैठा, मौज मस्ती किया और मोबाइल छोड़ के भाग गया है। तो आपने फिर स्कैनर से पता कर लिया? स्कैनर से पकड़ लिया मैंने। तो वैसे जो आप वास्तु में आपने इसको कभी ट्राई किया हो तो एक्यूरेसी है? आवाज नहीं आया सर, सॉरी। आपने इसको वास्तु में या किसी और चीज के अंदर इसको यूज किया जिसमें एक्यूरेसी आपको मिली हो? नहीं सर, अभी तक नहीं किया है, क्योंकि अभी जो मेरा क्लाइंट है वो यहाँ पे नहीं, आउट ऑफ इंडिया है। वो आ जाने के बाद मैं वहाँ पे जाऊंगा, जो भी करूंगा, और आपसे डेफिनेटली कंसल्ट करूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है। तो अगर मुझे स्कैनर के पर्पज से कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी हेल्प। राइट। थैंक यू डॉक्टर। थैंक थैंक यू। यू सर। चलिए, कोई और कोई शेयर करना चाहे कुछ? जी बोलिए ज्योति जी। सर मैंने रॉड्स, जियोपैथिक रॉड्स है ना सर, वो यूज किया आजकल। मैंने फोन पे मेरी दीदी के यहाँ पर जियोपैथिक उनके फोटो से किया था, तो वो 100% आ रहा था। आज दिन में मैं गई वहां पर, मैंने स्कैन किया। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ।
तो स्कैन पे 100% जियोपैथी, जहाँ मैंने वहाँ ऑनलाइन डिटेक्ट किया था सर, वहीं पे थी वो पूरी, और इतनी ज्यादा पावर थी। थर्ड फ्लोर पे उनका था रूम, उसमें थी। फिर मैंने रॉड्स लगाए दोनों 12-12 फुट पे, तो सर वो जीरो हो गया बिल्कुल, जियोपैथिक रॉड लगाने से सर अपने वाले। फिर वापस चेक किया तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था। उसके बाद फिर मैंने वहाँ की एनर्जी चेक की, तो वो नेगेटिव, मतलब कुछ भी एनर्जी नहीं थी। फिर वो अपन ने वो जो अपना यंत्र है ना सर, वो तेरी त्रिशक्ति शक्ति। यंत्र, हाँ सर, वो लगाया तो उससे पॉजिटिव एनर्जी पूरी हो गई। इसके बाद मैंने उनके एक साउथ वेस्ट में टॉयलेट था उनके सन के रूप में, तो मैंने वहां जाके उससे पूछा कि यहाँ पे कोई वास्तु दोष है तो मुझे वहां लेके चलो। तो वो बिल्कुल सर मुझे बाथरूम तक लेके गया, और वो WC तक जाके खुला, मतलब जहाँ WC लगा था वहीं पर वो जाके खुला। तो ओके। उसका वास्तु दोष मैंने पूछा कि इसको रेमेडी अपन वो ब्लॉक करने से होगी, तो उसने बताया कि हाँ हो जाएगी। ऐसे उनके साउथ ईस्ट में एक सर वो रखा हुआ था लॉकर, और सर वो ब्लैक कलर का था। तो मैंने पूछा कि ये एनर्जी दे रहा है, तो नहीं दे रहा था। फिर मैंने पूछा अच्छा ये ब्लैक कलर का है तो सूट कर रहा है, तो नहीं। जैसे मैंने कहा इसको व्हाइट कलर का करेंगे तो सूट कर रहा है, हाँ सर, और मतलब एनर्जी भी देगा, ये सब पता किया। फिर एक सबसे अच्छी अचीवमेंट कल क्या हुआ कि मेरी डॉटर क्लास जाती, कोचिंग क्लास, रात में 9:30 बजे आई सो, तो बहुत रोई जा रही, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। फिर मैंने उससे पूछा तो उसका ऑरा नेगेटिव आया, उसको नजर का इफेक्ट था सर। फिर जैसे मैंने वो नजर दोष वाला वो सब स्प्रे और वो सब किया तो उसका पूरा पॉजिटिव हो रहा हो गया सर। फिर उसको बहुत रिलैक्स फील हुआ। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे ज्योति जी। हाँ। आपने कहा आपने सिस्टर के यहाँ पे जियोपैथिक चेक किया ऑनलाइन, हाँ। वीडियो कॉल पे किया था? यस सर, वीडियो कॉल पे किया था। और है ना, जैसे उनको मैंने स्टेप्स बताए थे कि तुम इधर इधर चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, वो ऐसे चलती गई, तो मेरे को यहीं से पता था कि उनके घर में वहीं होगा, और वहीं निकला सर। ओके। तो वहां पे बेड था उनका जहाँ सोते थे, अगर ऐसा कुछ हाँ था? यस सर, यस सर, बेड था। और उनको बहुत मेजर इश्यूज थे, उसके पूरे पैर एक में स्पाइनल। एक सेकंड, उनके जो बेड पे था तो कितने हिस्से के ऊपर जियोपैथिक था? सर हाफ हिस्से पे आ रहा था, हाफ पे आ रहा था, हाफ पे। जैसे एक पे बहुत ज्यादा था 100, फिर 80 हुआ, फिर 70, और फिर बाद में नहीं आ रहा था सर। उनका काफी बड़ा बेड था। तो तो एक और, जब वो सोते थे हाँ वहां, यस तो सर, मतलब जो लेडीज सो रही थी वहां था, और जहाँ जेंट्स सो रहा था वहां नहीं था सर। वहां पे घर में प्रॉब्लम किसको थी ज्यादा? लेडीज को थी सर। तो आपने वो डायग्नोज कर लिया कि उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे यस हैं? सर, यस सर, 100%। तो एक चीज तो कम से कम आपने अच्छा, और स्कैनर से अब आपको क्या लगता है कि आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, जैसे ऑपरेट सर अब साइंस? ऐसा लगता है एक इतना अच्छा कॉन्फिडेंस, मतलब सर मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन करने पे मुझे शायद वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मैं गलत कर रही हूँ, या ओरा स्कैन, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। बट जब मैंने ओरिजिनली आज वो स्पॉट पे जाके सब चेक किया, और वो सेम थिंग जो मैंने सोचा था वही हुआ, तो सर मेरा मतलब बोलते ना हाइप पे पहुंच गया कॉन्फिडेंस। यार आगे तो मैं बहुत अच्छी चीजें ऑनलाइन यहाँ घर बैठ के भी बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकती हूँ सर। बिल्कुल। तो आपने जो चीजें बताई उनको कि बेड के ऊपर ये आपको सिम्टम्स आ रहे होंगे हेल्थ से रिलेटेड, तो वो मैच कर रहे थे? बिल्कुल 100 सर। उनके बेटा उनकी बहू सिर्फ हाँ हाँ कर रहे थे जो जी बताया, और उन्होंने खुद नहीं बोला। उनको थोड़ा सा शुरू में लगा कि नहीं होगा, हमारे ऊपर भी। और सर सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे मैंने फिर वो लेडी का चेक किया, दीदी का मेरा चेक किया, तो उनपे जियोपैथिक 100% बता रहा था। और जैसे फिर उनके बेटे का किया तो उसपे जीरो था, क्योंकि उसके रूम में नहीं था सर वो अच्छा। जियोपैथी स्ट्रेस। तो तो सर ये उनको इतना बिलीव हुआ कि हाँ नहीं, रियलिटी में कोई वर्क कर रहा है सर। तो कितने नंबर दे रहे हो फिर आप मेरे को पढ़ाने के? सर आपको तो 1000, मतलब इनफाइनेट। अच्छी बात है। सर ऐसे गुरु तो मेरे हमें किस्मत से मिले, मतलब सर हमको। आप ये प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी अचीवमेंट देने वाला है, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक वे में बिल्कुल रूट कॉज को पकड़ने वाली डिवाइस है। चलिए, यस सर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू लगे सर। रहिए। जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। और कौन शेयर करना चाहता है? चलिए मैं करता हूँ जितेंद्र जी। बोलिए। ठीक है। पहले तो भाई सबको नमस्कार। और देखिए, मैंने जो कोर्स ये किया वो पापा कर रहे थे, आपको पता है। मैं एक दिन आकर के बैठ गया, और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है ना। मैं टेक्निकल आदमी हूँ, यहाँ पे हूँ बहुत सालों से, अपना काम धंधा है। तो मुझे एकदम भी आइडिया नहीं था, ना जियोपैथी के बारे में पता था, ना और स्कैनर। जो सच बात है, मुझे नहीं पता था। लेकिन जैसा मैंने कल कहा कि
ये पहली बार ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि 2 घंटा 2.5 घंटा मैं 100% कंसंट्रेट करके ये कोर्स कर पा रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली क्या, ह्यूमन नेचर एक ऐसा होता है कि 5 10 15 मिनट में वो इधर उधर कहीं भागने लगता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो आपने प्रैक्टिकल बताया, जो बाकी लोगों ने किया उसी टाइम पे किया, नहीं पढ़ाते हुए रियल टाइम पे लोगों ने किया, और डॉक्टर साहब ने भी किया था और भी कई लोगों ने किया और उनको सामने पता चल रहा है। तो अब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि कोई ऐसा सोचे कि चलो कुछ मतलब नहीं, आपने तंत्र मंत्र कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया जैसे लोग कहते हैं, लोग मतलब यकीन नहीं करते ना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, तो मेरे लिए तो इट्स लाइक अ वेरी न्यू। तो बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए एकदम न्यू एडेड इंफॉर्मेशन है। मेरी लाइफ में एक नया, मतलब मैं कहूँगा एक चैप्टर एक ऐड हुआ है ना, क्योंकि अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। और और मैं अभी तो रॉड अभी आई नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल इसको, पापा भी हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल ट्राई करेंगे, हम लोग भी करेंगे, और हम लोग आपके टच में भी रहेंगे, और जैसा भी है। और बहुत अच्छा, मैं ये कहूँगा कि इट्स अ, बाकी लोगों को पता होगा हो सकता है यहाँ ग्रुप में, लेकिन मुझे पता भी नहीं था ना। तो ये मेरे लिए एकदम एकदम नई चीज है, एकदम नया चैप्टर है। और ये भी साइंस है इंडिया में, ये भी टेक्नोलॉजी है, नहीं। और देखिए, हम लोग को पता ही नहीं था, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पता था। तो लेकिन बिल्कुल मैं लेकिन तो इसके लिए, लेकिन लेकिन आपको ये कोर्स ऐसा लगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉजिकल और साइंटिफिक कोर्स है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। बिना लॉजिक के, बिना साइंस के तो चीजें वो गायब हो जाएंगी। जैसे वो बॉलीवुड में पिक्चरें आती हैं, वो 2 हफ्ता 3 हफ्ते के बाद में उतर जाती हैं, ठीक है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो चीजें अपने पुरानी हैं, अब आप पुरानी रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, वो हजारों साल से चली आ रही है, और हजारों साल, लाखों, जब तक सृष्टि रहेगी वो चलती रहेगी, क्योंकि उनके पीछे साइंस है, उनके पीछे लॉजिक है। बिना उसके कोई काम होता नहीं है। और मैं भी साइंस का और टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रह चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ। तो बिल्कुल लॉजिक है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, कुछ भी हम कर रहे हैं बिल्कुल लॉजिक है, बिना उसके वो होगा ही नहीं। नहीं तो क्या होगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन साल 2 साल लोग अपना कर लेंगे काम, और फिर वो गायब हो जाएगा। अगर वो विद्या है, वो साइंस है, वो स्टडी है, वो चली आ रही है, तो बिल्कुल है, बिल्कुल है, लॉजिक है। और मैं बिल्कुल थैंक यू आपको कहूंगा। और ये कहूंगा कि आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, ऐसे ही अपना ज्ञान आप सबको बांटते रहिए, ठीक है ना। और हम सब लोग आपके साथ कनेक्टेड रहें। और बिल्कुल, मैं, मेरे पास जब रॉड आ जाएगी यहाँ पे, तो हम भी करके जो भी होगा, आपसे जैसा भी पूछने का होगा बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल आपके टच में रहेंगे और आपके गाइडेंस में, बिल्कुल। नहीं, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। जी, गीतू जी बताइए, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते और मैम। सर मेरे मेंबर्स को, फ्रेंड्स को भी, सबको नमस्कार। सर जी, जो मैंने आपसे सीखा, ये वाकई में मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं, औरों को पता नहीं मैं कितना हेल्प कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर खुद के लिए भी इसको कर लेती हूँ तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कभी नहीं, चलो किसी को तो मैंने सपोर्ट किया। तो मेरे घर पे खुद को मुझे जियोपैथी मुझे मिला है, और आपका ये जो देखा, मेरे खुद में नेगेटिव एनर्जी मुझे मिली है, और काफी भी घर में मेरे कुछ प्रॉब्लम्स मुझे मिले हैं एंड्रॉइड से ही। तो आगे मैं आपसे वो सॉल्यूशन के बारे में, मैंने एक्चुअल में आपके सारे वीडियोस मैंने अभी तक मैं आधे ही देखे हैं। तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही है, बहुत मेरी तबीयत बिगड़ चुकी है अभी। तो ये अभी मैं आगे मैं आपसे इस बारे में ही बात करना चाहती थी आज, लेकिन आज आप शायद बिजी थे तो बात नहीं हो पाई सर हमारी। लेकिन आगे मैं जाना चाहूंगी इसमें कि आप मुझे गाइड करते रहे, और मैं थैंक यू। प्रोफेशनली लेवल पे भी जाना चाहती हूँ, और अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ कि नहीं, मैं जो आज तक मैं नहीं जी पाई हूँ अब जीना चाहती हूँ मैं सर वो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और और मुझे लगता है मेरे लिए रास्ता खुला है, शायद आगे के लिए जीने के लिए इजी हो गया है रास्ता शायद। तो ये अगर आप अपनी मुंह से जो बोल रहे हैं ये अफर्मेशन, यही जो है ना पॉजिटिविटी चाहिए हर एक आदमी में। मैं चाहूंगा आप अपने घर की जियोपैथिक चेक करके उसको ब्लॉक करिए, तो आपकी हेल्थ की जी। रिकवरी। जी सर, वो उसके लिए ही मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी, तो मैं आज आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आज आप आप बिजी खुद भी थे। प्रैक्टिस करो, अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो मैं अवेलेबल जी, कल बात करेंगे हम इस बारे में सर आपसे। हूँ। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। बताइए मयंक जी। सर नमस्ते, और सभी को मेरा नमस्ते। जी सर राम। आपके फर्स्ट वीडियो वाले वर्ड्स याद हैं कि आप
आप 10 दिन बाद वो चीज, हिडन चीज को आप ट्रैक कर सकते हैं, जो जो चीज आपको दिखती ही नहीं। तो सर मैंने सबसे पहले अपने घर में वो चीज ट्रैक की। और अभी तक काफी लोग आते थे, बोलते थे कि आपके हैं, नहीं है नहीं है, लेकिन क्या और है? और से मैंने उसी को सच में ट्रैक किया। क्या है? जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, अच्छा। पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो थी मेरे यहाँ, मैंने ओके। उसको ट्रैक किया। दूसरी चीज, अभी कुछ दिन पहले पापा की तबीयत काफी खराब चल रही थी, और हमारे साउथ वेस्ट में सिलेंडर रखे हुए थे, गैस सिलेंडर जो रखे हुए थे, मैंने और से देखा तो वो नेगेटिव मेरे को बताया कि यहाँ से इसको हटाओ। मैंने पूछा कि हटाना है तो राइट जाए वरना लेफ्ट जाए। सर आप यकीन मानिए, मैंने उसको हटाया। सेकंड डे ही मैं बता रहा हूँ, उसका सेकंड डे पापा सुबह 5 बजे मंदिर में थे। जो 15 दिन से मंदिर नहीं गए, शॉप नहीं गए। इससे बहुत बेनिफिट मिला। प्लस मैंने हिडन चीजें भी देखी, कुछ सामान मेरा गायब था और नहीं मिल रहा था, फिर मैंने उनको कमांड दी, तो मुझे बकायदा एक रूम से हॉल तक लेके गया, और बंद अलमारी के अंदर उसने वो चीज सर्च करके मुझे दी कि हाँ इसमें ये चीजें, मैंने खोल के देखा तो वो चीज वहां थी सर। तो सर मैंने ये चीज कहा कि इस चीज से अगर हम इस पे ध्यान देंगे और लॉजिक ढूंढेंगे तो इससे हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप की उम्र कितनी है, एज कितनी है? सर मेरी 31 है। 31। आप एक प्रोफेशन भी देख रहे थे ना, कि कोई काम करने को मिल जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अब ये ऑरा स्कैनर से आपको आगे सर का? मुझे इंटरेस्ट है। सबसे बेहतर चीज मुझे, एक मैं सच बताऊं सर, मेरा नेचर क्या है, कोई चीज करी, थोड़े दिन की, छोड़ दी, थोड़े दिन की लेकिन इस चीज में मुझे हर दिन सीखने को, हर दिन कुछ नया देखने को, हर चीज इंटरेस्ट बढ़ता है। मतलब घट नहीं रहा इंटरेस्ट, और बढ़ रहा है कि ये भी चीज जानने की इच्छा और ये भी चीज जानने की इच्छा इस रॉड के द्वारा। ओके। तो आपको बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि इससे मेरे को इम्पोर्टेंस भी मिलेगी और नेम फेम भी मिल सकती सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैंने अपने नाना जी के यहाँ गया, वहां बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो पहले तो मामा जी ने मेरे को देखा, मुझे देखकर एक मजाक सा बनाते हैं, बोले कब सीख लिया तूने ये? तो मैंने कहा बस सीख लिया। तो वो शुरू शुरू में तो काफी मजाक बनाया उन्होंने, लेकिन जब जैसे जैसे मैं पॉइंट बताता गया उनको, तो वो मामी का चेहरा देखकर हंसने लग गए, मामी उनका चेहरा देखने लग गए। मैंने कि आपके यहाँ ये कलेश होता है, आपके यहाँ ये चीजें होती हैं, आपके यहाँ जियोपैथिक है, आपके यहाँ दवाई नहीं लगती है, चिड़चिड़ापन रहता है आपके यहाँ, आपको ये लगता होगा, ये सब सिम्टम्स हैं आपके यहाँ। सारे सिम्टम्स सर, राइट 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 राइट, उनकी जो मैंने लिस्ट बनाई तो सब चीज मिल रही थी। मैंने कहा आपके यहाँ पितृदोष है सर। मैंने पितृदोष ऐसी जगह का बताया, जो क्वारे बोलते हैं ना, क्वारे खत्म हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, दूसरे बाबा के, मतलब इनके बाबा के दूसरे भाई के, और वो एग्जिट वही निकले, उनका ही फैक्ट था। मैंने वो तक बताया कि जो आपके कहने से, आपकी पूजा करने से सही होगा या उनके घर की पूजा करने से, तो वो भी सही निकल के आया कि उनकी पूजा करने से ये चीज जाएगी। तो सर उनको इतना यकीन हो गया कि उनके फोन आते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, तू मुझे बता दे इससे। जो उस दिन मेरा मजाक वहां बना रहे थे, मैं आपको सही बता, है। अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो चीज। चल, लगे रहिए इसके अंदर, क्योंकि ये चीज जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आपकी एफिशिएंसी काम करने की बढ़ेगी वैसे। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। और कोई शेयर करना चाहे प्लीज, जिन्होंने कुछ अचीव किया हो कुछ? नीरज जी आप? जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ले लिया सर? मैं प्रोफेशनल लाइन से, मैं बिल्डर लाइन में हूँ। रोज अच्छा। एनर्जी का काम देखता रहता हूँ, जगह बदलती है, एनर्जियां बदलती है, वो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। पर वो एनर्जी अपने लिए फायदेमंद है या निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, उस चीज को समझने के लिए हमारे पास में कोई यंत्रणा नहीं थी। केवल आपके द्वारा ये कोर्स इतनी सहजता से, सरलता से बताया सर आपने, कि हमारे तो यानी जो वास्तु जो सिर के ऊपर से जाता था वो एकदम इमीडिएट ऐसा लगने लगा बच्चों के खेल के जैसा। और 100% ये एलरॉड बोले तो जादू की छड़ी के ऐसा काम करती। और उसमें आपका समझाने का तरीका सर 101%, यानी हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि यानी ऐसा लग रहा है कि बस पीएचडी हो गई इसमें। अभी ये कंडीशन है सर। और मेरे घर में जो इतने सालों से जियोपैथी का प्रॉब्लम है, अंडरग्राउंड पिरामिड जो मैंने इनहेंस करने के लिए, जो एनर्जी के लिए अंडरग्राउंड पिरामिड वगैरह लगवाए थे, तो वो भी अभी नेगेटिव एनर्जी दे रहे, ये एलरॉड से अपने को मालूम पड़ गया। और इसके अलावा जो जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो मेरे ऑफिस पे, मेरे घर पे, वो सब बताइए। अभी तो अभी साइट वगैरह तो अभी तो मैंने चेक ही नहीं किया, अभी तो मैं सब इसमें ही 3-4 दिन से बिजी था। तो सबसे पहले यानी आपका सबसे ज्यादा धन्यवाद इसके लिए कि यानी भगवान ने, समझो बजरंग बली ने आपसे मिलवाया सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर।
और अभी जिंदगी भर आपके साथ में रहने ही है सर। अब लाइन मेरी ऐसी है। अब सर मेरी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरे को तो इस बात की बड़ी खुशी हुई कि जब आपने जियोपैथिक खुद ही घर में ढूंढ लिया क्लास करते करते, नहीं सर। बिल्कुल जी जी एग्जैक्ट वो लाइन पकड़ ली जहाँ पे दिक्कत जी हो, जी सारे सिम्टम्स भी मैच कर रहे थे। जी जी जी। तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो खराब हो रहा था, तो आपको पता लग गया आप किस लिए। हाँ सर, हाँ सर। वो तो एक जैसी मैंने जियोपैथी मेरी है ना मैच हुई, तो वो इमीडिएट सा हर चीजें ध्यान में आती गई सर मेरे। यानी इवन जो पीछे स्विच बोर्ड इलेक्ट्रिकल बोर्ड था उसमें भी काफी प्रॉब्लम आ रहे थे, तो वो भी यानी वो इमीडिएट ट्रेस होना चालू हो गए। अब वो कल एक क्वेश्चन था, परसों शायद मैं जब जियोपैथी चेक कर रहा था तो लोगों का कि वो पेड़ पेड़ क्यों पेड़ में कोई इफेक्ट है क्या, तो वो पेड़ सर 2.5 फीट दूर है सर। वो जो एक्चुअली आम का पेड़ है बड़ा वाला, तो वो ढाई उसमें 2.5 फीट का डिस्टेंस है करके उसके ऊपर इफेक्ट नहीं है। और 1.5 फीट अगर अपन गए तो उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है वो लाइन का। जी, तो तो चलिए सर सर। वापिस से बहुत बहुत धन्यवाद सर। सही में सर, एक्चुअली आप आपका जो समझाने का तरीका है, और एक आपको आपके अंदर ये जो है ना कि भाई मेरे जितने भी स्टूडेंट है या जो मेरे से सीख रहा वो ज्ञान ले रहा, उसको मैं 100% यानी बता पाऊँ, तो ये सर ऊपर वाले ने सर बहुत अच्छी चीज दी सर आपके अंदर। सर यानी इससे बहुत हंड्रेड बहुत परसेंट अच्छी। कॉन्फिडेंट किया है सर। जी जी जी, चलिए। सर एक चीज और मैं कहना चाहूँ। जी बोलिए। सर मैं बेसिकली ना बहुत अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा मेरा। मैंने बीएससी की, मैंने पीएमटी दी, मैंने सिलेक्शन लिया तो मुझे डॉक्टर बनना था, और डॉक्टर बन के मुझे हेल्प, जैसे लोगों की हेल्प करनी थी। शुरू शुरू से मेरा मोटो था। उसके बाद मैंने लॉ किया, टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया, कोर्स किया, कंप्यूटर कोर्सेज किया, कंप्यूटर की खूब सारी क्लासेस देती रही। पर शादी के बाद सर सबने मना कर दिया कि ये सब चीजें मतलब अलाउड नहीं है, ससुराल में नहीं करना। पर मेरे अंदर एक था कि मुझे कुछ करके लोगों की हेल्प करनी है। काफी सालों से मैं ये चीजें ढूंढ रही हूँ, कभी क्या करना है, कभी पर मैं कुछ कर पाऊँ घर बैठ के सब। तो जब मैंने अभी उसका, इसके पहले सर मैंने वो टेरो का भी कोर्स किया, वास्तु का भी कोर्स किया। पर सर वो एक्यूरेसी जो बोलते हैं ना कि एकदम नहीं आ रहे थे, पर ये करने थे तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सारे ड्रीम्स जो मेरा था कि मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ, सर वो मैं कर पा रही हूँ। इससे बड़ी मेरे लिए कोई चीज ही नहीं हो सकती है। चलो, इतने ये कॉन्फिडेंस जो दिख रहा है ना आपके फेस पे, तो, यस सर। मेरी मेहनत भी और आपकी दोनों की मेहनत काम आ गई। सर आपकी मेहनत 100%। सर आपको आपके जैसा गुरु मैंने आज तक नहीं मिला सर, सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। मेरी वाइफ को भी बता दो फिर। अरे बिल्कुल 100% सर। नहीं, आपने भी थैंक यू सर, थैंक यू। मेहनत की ज्योति जी। आपने भी बहुत हाँ मेहनत। सर का साथ सर से मेहनत होगी। सर का साथ तो सर आपके जरूर अंदर है, वो तो डिवोशन है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिवोटी है सर आप वर्क के प्रति आपके। हाँ और वैसे भी आपका सर। नंबर 8 है, तो नेचुरली वो 100% पकड़ के लाने जरूर में करें। आप तो जरूर। शनि देव यही तो कहते हैं कि बेटा अगर सही बिल, करेगा तो ये ले, मेरा सपोर्ट तेरे साथ है, और नहीं करेगा बिल्कुल तो। हाँ बिल्कुल सर। इसके इसके लिए तो सर उसको न्याय का एक प्रतीक बोला हुआ है ना, न्याय के हाँ देवता है ना वो। हाँ। यस सर जी मैं भी 8 8 नंबर हूँ, टेंशन मत लो। सर। जी, और कोई शेयर करना चाहे प्लीज। जी नमस्कार रविंदर जी। मैंने जैसे शुरू में आपकी एड देखी इसके अंदर जैसे एंड्रॉइड वाले, तो मुझे शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है कि इससे कुछ पता चले, क्योंकि मैंने एक दो बार एड वो देखी। तो मैंने आपका कोर्स ज्वाइन करा, तो शुरू में मेरे को जैसे इसका प्रयोग किया मैंने खुद के घर पे ही किया। जैसे मैंने पर्व स्थान ढूंढा, वो चीज ढूंढी, सारी चीजें एग्जैक्ट बता रहा था, जो दिशा के अनुसार कंपास वगैरह के द्वारा मैंने डाटा बिल्कुल सही था। आपकी देवेंद्र जी आवाज गूंज रही है, पता नहीं क्यों। रात में दूंगा मैं, देख लीजिए। हेलो। आवाज मत कर। ये आवाज गूंज के आ रही है। जी बोलिए। तो हो उसके गया बाद सर। मैंने जैसे अ, 7.5 का ग्रहों के बारे में ये तो जांच ले की, लो। और गाइड करके आ रही है सर बात। जी जी आ रही है। तो वो भी मेरा जैसे आकलन, वो मैंने उसको बुलाया, फिर उसको बुला के वही चीज कुछ, और उसने कहीं कुंडली भी दिखाई थी। जैसे कुंडली दिखाई तो वो भी सारा कुछ मैच हो रहा था ग्रह के बारे में, जब तो कुछ मैंने उससे जाना। तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं? हाँ जी। आप एस्ट्रोलॉजर हैं? मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, थोड़ी मोटी जानकारी है जी मेरे को, जैसे ग्रहों के अच्छा। बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जी। बट इस एल लॉर्ड ने ना वो एक्यूरेट कर दी, थोड़ी मोटी जानकारी है ना, मेरे को थोड़ी और ज्यादा विश्वास हो गया कि मैं सही कर रहा हूँ। मेरा विश्वास पक्का हो गया कि मैं सही कर रहा हूँ, उससे वो आंकलन मेरा सही हो रहा है।
वास्तु के बारे में भी जैसे मेरे दिशाएं थोड़ी मोटी मेरे को जानकारी थी, लेकिन इससे और विश्वास हो गया। और दूसरा जी, एक जैसे बच्चे है ना, बच्चे मेरे बच्चे भी कहते पापा एलोड से पूछ लो ये चीज सही करता है। तो वो एक आपस में एक अनुभव बताता हूँ, वो लड़ाई कर रहे थे और लड़का था जो, उसका कसूर नहीं था। मैं कहा तेरा कसूर है, तूने किया है। बोले पापा चाहे एलोड से पूछ लो, मैंने नहीं किया। मैं कहा, तो पूछता हूँ। तो मैंने पूछा तो वो नहीं बता रही उसका कसूर। तो मतलब जीवन के जो प्रयोग है ना, जिस चीज का प्रयोग होता है, व्यवहारिक प्रयोग भी हो रहा है और सारी चीज के अंदर प्रयोग है, वो चीज कामयाब होती है। और दूसरा, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक दो कोर्स और भी किए थे। वो पहले अपना ना सामान बेचने पे जोर देते हैं, ये चीज खरीद लेना, वो चीज। आपने पहले क्लास सीख लेते, सीखो पहले आप। आपको जब आएगा, आपका अनुभव होएगा, तो आप अपने आप को प्रयोग करोगे। और मुझे ये आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप बड़ा ईमानदारी से जो वर्क करते हो। और हमें भी मतलब ये मोटिवेट किया है कि आप ईमानदारी से काम करो। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर शेयरिंग सर सर। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं पाटिल बात कर रहा हूँ सर। हाँ पटेल साहब बोलिए। सर क्लास तो एक्सलेंट हुआ। मैं बेसिकली न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंसी था सर, बट जी एक्यूरेसी होना था। जी इसलिए तुम्हारा कोर्स ज्वाइन होने के बाद मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आया। जी। कौन सा भी सवाल है तो मैं अकेली निपट सकते सर। क्या वास्तु हो और एक आदमी कंसल्टेंसी हो, सब है तो भी सब मैं करता हूँ सर। तो आज आप मेरा मेरा अपने, पत्नी को स्कैन किया था सर आज। अच्छा, ओके। एक्यूरेसी आया, उसको थोड़ा बंधन दोष था बोल दिया मैं। जी एक चक्कर भी ब्लॉक है सर मेरे पत्नी को। थोड़ा बैक पेन होता था, कमर और बैक पेन। इसलिए अच्छा है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी गुरु पटेल तब साहब तो आपने, मिल। पटेल साहब आपने जो चीज चेक करी वो सिम्टम्स मैच कर रहे थे। हाँ मैच कर रहे थे, एक्यूरेसी आए सर। और आपने वास्तु के अंदर जो है ऑरा स्कैनर को यूज किया अपने एल रॉड को, उसमें क्या आपको नहीं सर, बेनिफिट मिला? सर मेरे को ब्रह्म स्थान कैसा ढूंढ निकला, वो किस कोने में किस दोष है, किस कमरे में कौन सा दोष है, वो ढूंढने को मेरे को बहुत इजी हुआ सर। तो वो दोस्त था वहां पे? हाँ मैं तो मेरा घर को अभी पूरा स्कैन नहीं किया सर। एक एक रूम को किया, मेरे बेडरूम को थोड़ा थोड़ा दोष था, वो फाइंड आउट किया मैं इसे। जी मैं और जियोपैथिक लाइन तो फाइंड आउट किया, वो जियोपैथिक नहीं है मेरे घर में कुछ भी। अच्छी बात है। और बाथरूम की स्कैन किया, बाथरूम में तो कुछ नहीं है, सही दिशा में है। मैं आपको खुशखबरी ऑलरेडी मैं ये मंथ लास्ट संडे मेरा ऑफिस खोल रहा है सर। वाह, बहुत बढ़िया सर, पूरा कंग्रेचुलेशन। न्यूमरोलॉजी वास्तु और वास्तु स्कैनर की वेरी गुड। ऑलरेडी आपकी तरफ से मैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू ऑल कलीग्स को मैं थैंक्स बोल। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी आपको मच। भी जी अच्छा हो सर, आपकी जैसा गुरु मिलना पूर्वजन्म की पुण्य ही मैं समझता हूँ सर। मैं सभी को ऐसा एक बात बोलना चाहूंगा कि गुरु मत बोलो। क्यों बोले तो। जितने गुरु हैं वो सारे घंटाल हो गए, 3 घंटा। यस सर, यस सर, 100%। 100% सर है। क्यों बोले तो आपकी जैसा पैसा तो आते जाते, पैसा को वो पैसा आते जाते, बट एक्यूरेसी, नॉलेज शेयरिंग, आपकी बोलना स्किल बहुत एक्सलेंट है। क्यों बोले तो मैं बेसिकली एक कॉलेज लेक्चर हूँ सर, पीयू ओके। कॉलेज की और डिग्री कॉलेज की इंग्लिश बोलता हूँ मैं। जी आपकी जैसा गुरु मिलना, क्यों बोले तो एक बात तो बहुत दिल से बता दो सर, कभी हम काम करने तो बहुत स्वच्छ मन से डिवाइन रहना। जी डिवाइन रहना मेरा हमारा प्रोटेक्ट करके भक्ति से इस काम में लीन हुए तो सबको सफलता मिलती है सर। बिल्कुल, कभी एब्सोल्युटली राइट। हाँ, काम ऐसा करना स्वच्छ मन से, पूरे स्वच्छंद से काम करे तो भगवान हमको हर काम को सफलता मिलते सर। ये बात आपने 100% की कही कि हम खुद ईमानदार हैं तो ईश्वर हमारे साथ है, फिर हम जिसको प्रिडिक्शन करेंगे, जो रेमेडी देंगे वो भी लगेगी।
जी सर नमस्कार मैं सर। कल को थोड़ा क्लास हो मैं नमस्कार दे सर, दे तो सर मैं भी कल कुछ की रिकॉर्ड बात मिलते हैं ना करना सर? चाह राघा रहा जी एक मिनट, राघा जी एक सेकंड रुकिएगा जी। कल की रिकॉर्ड मिलते हैं ना सर? कल की मैं क्लास अटेंड किया था, मैं मंदिर को गया था सुबह 2 बजे। कोई बात नहीं, अभी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। ओके सर, थैंक यू। सर आपको बहुत बहुत मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुशखबरी से आपको धन्यवाद करता हूं मैं। कभी आप भी भी आपके अपना साथ बेस्ट करो, ग्रोथ लो अच्छी खासी सब। नहीं सर, आपको कभी कभी भी हर हमेशा आपको कांटेक्ट कांटेक्ट में रहती हूँ। फोन मेरे को किस चीज की समझ में आए तो आपको फोन करता हूँ सर। मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू सर, नमस्कार सर। थैंक यू। जी बोलिए सर, राघव जी सर। नमस्कार सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं लगातार आपकी क्लास ज्वाइन किए हुए हूँ जी और हालांकि बीच बीच में कुछ मिस हुई हैं, लेकिन मैंने रिकॉर्डेड वीडियो देखा और यहाँ अभी मैं सब लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन रहा हूँ तो काफी मैं मोटिवेटेड हूँ, काफी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपकी एलरॉड है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रही है। मेरा जो बेटा है उसको तो परफेक्टली सूट कर रही है वो, और मुझे 0% सूट कर रही है, मतलब आपका सपोर्ट कर रही है। तो आपका मुझे बता रहा हूँ, आपका जी, ओरा कहीं नेगेटिव है, जैसे ही वो ब्लॉकेज खुलेगी तो वो भी शूट करेगी। तो आप मैंने कुछ कुछ पिछले वीडियोस देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि वो स्कैन भी जो भी पार्टिसिपेंट है सबका स्कैन करेंगे, आपको फोटो भेज देंगे। तो क्या नहीं, आपको मैं वो फोटो भेजूं क्या? वो कुछ और था, उसमें क्या था, जो आप लोगों को गिफ्ट दिया गया ना, उनको गिफ्ट नहीं दिया था, तो उनको हम लोगों ने एक ये स्कीम रख दी थी कि आप फोटो भेजो, स्कैनिंग करके देंगे। और आप लोगों को जी क्या था, उसके बाद ना 40 मतलब 30 to 40 मिनट्स लग जाते हैं एक पर्सन की स्कैनिंग में, फिर उसको रिपोर्ट डिस्कस होती है, तो टाइम का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से वो गिफ्ट रख दिया हम लोगों ने। लेकिन अच्छा लेकिन जी आपका जो है ना, आप एक काम करिएगा, अ, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों। कभी भी आप लोगों का अगर स्कैनर चलना बंद हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि ये कोई एनर्जी के साथ में ब्लॉक है, किसी और के साथ भी अगर लगे, तो हाथ में स्कैनर इस तरीके से उठा लीजिएगा और उसके बाद में ओम का उच्चारण शुरू कीजिएगा, तो आप देखेंगे धीरे धीरे खुलने लग जाएगा इस तरीके से। जी। तो मुझे क्या आप सलाह देते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे आप कल मैं फोन मुझे पे वो बात कर रॉड? लेना, फोन पे बात कर लेना, एक छोटा सा। अच्छा कल दिन ठीक में है। 5 मिनट के लिए एक वीडियो कॉल करना, और हाथ में जी अपने एंड्रॉइड ले लेना, मैं आपको बता दूंगा, आपकी चल पड़ेगी। अच्छा, दूसरा विषय ये है कि जैसे मेरा बेटा अभी 18 साल का है सुनो लगभग, ना, मैं तो नेट उसको गई हूँ। क्या है कि वो रॉड से उसने पूछा कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो वो रॉड बताती है कि उसे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, जबकि उसे सूट कर रही है रॉड। जी, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करना चाहिए? बेसिकली क्या ना, उसको एक्चुअली 18 साल का बच्चा है ना, उसको पहले ये पता चलना चाहिए कि उसको खुद की प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि एनर्जी को छेड़ते हैं तो एक प्रोटेक्शन, दूसरा अपनी जी ऑरा को इनहांस करना है ना। जी तो जी। अगर तो अगर अगर आज रात को अगर आप ये पूछेंगे बच्चे से, मतलब बच्चे को बोलेंगे कि आप स्कैनर से जो है ना, ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर आप अपना प्रोटेक्शन यूज करते हैं और साथ में अपना ऑरा इनहांस कर लेते हैं, तो क्या वो सूट करेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। जी जी ठीक है। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ वो जियोपैथिक वगैरह तो नहीं है, लेकिन कई लोगों को मैंने चेक किया तो वो उस उनके ब्लॉक ये मूला चक्रास ब्लॉक बताते हैं कुछ कुछ। किसने चेक तो किया? कुछ वो बेटे ने, ओके, कोई तो दिक्कत वो नहीं है। अभी सुनो, अभी कोई बेटे ने किया ना, कोई टेंशन नहीं, पहले कल आपका चलवाते हैं, आप करना। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जरूर आपको कल वीडियो कॉल करूंगा। डन है, पक्का। जी धन्यवाद। जी राम बोलिए। राम सर। राम राम जी, बोलिए सर। बोलिए पार्था सर साहब, बोलिए। मेरा क्या, हाँ हाँ हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर, हाँ हाँ, संडे को सर एक मेरा ये है कि एक जमीन लेना है वो खरीदने के लिए, तो जा रहा हूँ। क्या सर मैं आप मुझे कुछ हेल्प कर सकते हैं इसमें कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दिन में एक बार बात कर लीजिएगा, मैं तरीका बता दूंगा, आप उसको चेक कर, आपको आंसर भी मिल जाएगा। ओके सर, हाँ हाँ हाँ। एलरॉड भी सर आ जाएगा ना,
आया नहीं है आपके सर, पास कल मैसेज पहुंच किया था जाएगा। आपको। आज नहीं, आपका नहीं पहुंचेगा कल, क्योंकि आपका जो है ना वो कोरियर से वापस आया है, आपका जाएगा स्पीड पोस्ट से। हाँ हाँ हाँ। आपके यहाँ कोरियर कोरियर की प्रॉब्लम है और स्पीड पोस्ट से ही मिलती होगी चीजें, ओके 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 है ना। ओके मैंने ओके। आज ही पता किया था, तो ठीक स्पीड है सर। मिल जाएगा। हाँ हाँ। ओके सर, आपको कल कितने बजे कॉल करो सर? 10:30 11 बजे के बाद कर लीजिए। ओके ओके ठीक है। सर। और एक मेरा कंफ्यूजन मतलब ये था कि क्वेश्चन है जो एलरोड है जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन हम एक बार आपके पास एलरॉड पहुंच जाए फिर उसके बात करेंगे, क्योंकि आप उसको जब हैंडल करोगे तो उससे आंसर मांगना हाँ हाँ नहीं होगा, तो फिर मैं बताऊंगा। हाँ हाँ। ओके सर, मेरा प्रोटेक्शन की ये पूछना था कि प्रोटेक्शन के लिए आपने जो 16(1) ऐसे बोला था, तो वो कैसे मिलेगा? कल आप 11 बजे कॉल करोगे ना, आपको समझा दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, प्लीज कोई और शेयरिंग करना चाहे प्लीज बताइए। ये तो जी आप कर चुके हैं, आप कोई और करना चाहे प्लीज हेलो। बोलिए बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ सर, मेरे को ये करना था एक शेयर कि आज मैंने अपनी एक रिलेटिव है, उनकी बेटी का किया चेक। उनको मतलब थोड़ी थोड़ा सा तेज बोल लीजिए। थोड़ा उनका ऑरा चेक किया ना, सब कुछ चेक किया मतलब, जी जो रिपोर्ट थी। जी। तो सर उसमें वो बच्चे बच्ची परेशान तो बहुत है। तो उसका मैंने और अभी उसका नेगेटिव था, IR UV सब इफेक्ट था, और उसके ऊपर बंधन दोष भी था। बंधन दोष मल्टी लेयर वाला आया, उसका जी डिटेक्ट हुआ इसमें। उसके बाद उसका कुंडली का देखा, तो उन्होंने पंडित को भी दिखाई थी कुंडली। तो कुंडली में जो ग्रह हम में उन्होंने मैंने उसको बताया वही आए। मतलब आप अ, कहने का मतलब आपने उनको ग्रहों की स्थिति बताई कि ये पावरफुल है, ये वीक हाँ है, मतलब, हाँ हाँ, एस्ट्रोलॉजर ने ये कोई। नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है उसको, राहु, मंगल और चंद्र। तो तो यही पंडित जी ने एस्ट्रोलॉजर ने उनको, भी। हाँ जी, एल रोड ने बताया। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है? नहीं सर, मैंने तो ऐसे ही चेक किया था, ऐसे ही सब ऐसे चेक ही करती जा रही थी ना। ऐसे ही कर लिया था, या मतलब किस चीज से किया था किस आपने? रोड से, एल रोड से। एल रोड से आपने कहा ऐसे ही चेक कर लिया था, तो बताओ ना, एल रोड से चेक किया था? हाँ नहीं, एल रोड से, एल रोड अच्छा, से मतलब जो सीक्वेंस था वो ऐसे ही करती जा रही थी सब कुछ। ठीक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि, कहने लगी कि पंडित जी ने तो हमें बहुत बड़ी पूजा बता दी है इसके लिए ना, उसमें 30-40 हजार रुपया लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि उनको रुद्राभिषेक और शिव जी की शायद महामृत्युंजय जाप कुछ ऐसे बताए हैं, कितने लाख करने के लिए। तो फिर अच्छा, मैंने उनसे उनको पूछा, एलरोड से अपने, कि क्या मतलब इसको ये पूजा सूट करेगी? तो वो तो ना बोलती है सर। वो पूजा तो मना करते हैं कि एलरोड तो नो बोल रही है बिल्कुल। तो आपको आपने फिर और थोड़ा सा डीप में जाओ, उनके साथ में वर्क करो। हाँ तो फिर तो इतनी बात करके अभी मैंने उसको बताया नहीं है कि ना बोल रही, तभी तो मैंने कहा फिर जो पंडित कह रहे हैं कर लो, फिर वो क्या कर सकते हैं। उसको 6 in 1 मैंने बोला, ये इससे इसकी थोड़ी प्रोटेक्शन हो जाएगी, जो जो ऊपर वाली चीजें हैं। तो वो रेडी है, वो ले लेंगे। लेकिन अभी पूजा के लिए नहीं बोला मैंने को फिर। लेकिन उसमें सर ये लिखा नहीं कौन सी पूजा करनी चाहिए, अभी उसमें आप हम पहले कैसे मुझे चेक करेंगे? आप पहले मुझे एक बात बताओ, अभी कल आपका कोर्स खत्म हुआ है हम्म। ना? आपको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं थी, आपने स्कैनर से, एलरॉड से उस लड़की को स्कैन किया, उसके ग्रहों की स्थिति बताई कि उनके जी। ये ग्रह जो है उनको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। हाँ तो आप कह रहे हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर ने भी उनको यही वाले ग्रह बताए थे। हाँ, पंडित जी ने हमको ये बताया। तो आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, लेकिन आपने उसको फाइंड आउट कर लिया प्रॉपरली, ठीक है ना? तो हाँ जी। अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, और थोड़ा सा सोचो कि इसकी रेमेडी क्या और हो सकती है। निकालो ना, क्वेश्चंस निकालो, आपको आंसर मिल हाँ, जाएगा। अच्छा। नहीं, जैसे उसमें तो लिखा है कि अगर हम उसको ग्रहों के हिसाब से दें, मंगल ग्रह की हनुमान जी की पूजा है जैसे। फिर अभी 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 आप फिर कहीं और ट्रैक पे जा रहे हो। देखो, हाँ कोई भी क्लाइंट को अगर आप डील करते हो,
तो जब आप उसको चेक करते हो तो घर पे आके उसकी एक स्टडी बनाओ, मतलब उसके ऊपर R&D करो, उसके ऊपर अच्छा स्टडी करो कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, हम इनको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, ओके उसमें से कुछ क्वेश्चन क्रिएट करो, फिर अपने स्कैनर से क्वेश्चन पूछो और फिर उनको रेमेडी। अगर आप इंस्टेंट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, अगर आप यहाँ तक सही पहुंच गए हो तो आगे भी पहुंच जाओगे। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि आपने प्रॉपर तरीके से सही चीज यूज कर ली। अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करने बैठे कि हाँ रेमेडी नहीं का, सर, है ना। हाँ हाँ ठीक है आप- सर। ये आपकी अचीवमेंट है कि आपने ये चीज कर ली, तो हाँ उसके लिए, है ना। ठीक है। और सर अपने घर में भी मैंने जियोपैथिक भी वो किया है, जी, तो हमारे घर में भी है। तो जहाँ पे है सिम्टम्स आ रहे हैं, जी सर, बिल्कुल आए हैं सिम्टम। अभी उस तरफ हम रहते नहीं है, लेकिन है वहाँ पे सिम्टम। जियोपैथिक के सिम्टम्स जहाँ आपने चेक किए वहाँ पे सिम्टम्स आपको मिल, है सर, है। पता लग गया कहाँ पे है वो लाइन, लाइन पता लग गई। उसको ठीक भी कर लो। हाँ ठीक करेंगे, ठीक ठीक, करनी है सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, कोई और शेयर करना चाहे प्लीज अपना एक्सपीरियंस, कोई किसी और को कोई बेनिफिट मिला हो, बोलिए सजन जी, बोलिए। बोलना चाह रहा हूँ सज्जन लाल सैनी। जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, पहले तो मीटिंग में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। जी, और सर ये ऐसा चीज मिला है कि मतलब मैं चक्कर काटता रहता था पहले जो तंत्र मंत्र वालों के पास में, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक और जो साइंटिफिक तरीके से जो पता चलता है ना, उसका बहुत ज्यादा अच्छा है। और आपका जो व्यवहार और आपका पढ़ाने का तरीका वो भी बहुत अच्छा है। मैं अपने वास्तु में भी एक दो जगह से थोड़ा सा लिया था ज्ञान, लेकिन इसकी वो आप बताते हैं ना कि जो वहां पे वो खत्म होता है, यहाँ से ये शुरू होती है। और मैंने घर में भी कई चीजें चेक की है, तो वो उनमें सही सही चीजें बता रही है ये एल वास्तु में रोड से जो क्या। हाँ, ये मतलब एक तरह से कुबेर का खजाना मिल गया ये एक तरह से। और अच्छी आपका बात, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जी सर। प्रैक्टिस करो क्योंकि, और सर जी बोलिए, बोलिए बोलिए। जी, और ये बोलना था कि आज का जो ये रिकॉर्डिंग है ना, इसको भी आप डालिएगा। अभी डाल दूंगा, मैं दे दूंगा आपको। अच्छा, जी ये जी वाली, जी। अच्छा, ओके, मैं कल वाली तो आज ही दे दूंगा आपको। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज वाली भी देना, आप बाद में दे देंगे जैसे। क्यों, मैं थोड़ा टाइम कम मिली थी तो मैं पीछे वाले भी देख नहीं पाया था, इसीलिए मैं कम बोलता हूँ, क्योंकि वो कोई मेरे को पूरी जानकारी, लेकिन जितनी जानकारी मिली वो एक बहुत बड़ा भंडार है। बहुत और अच्छी, सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, ग्रुप का भी सब अच्छा है। और आपसे जब भी कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा सर। मोस्ट वेलकम सर, एनी टाइम। धन्यवाद सर, सबका थैंक धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर। जी कोई और। सर। बोलिए। Sir, sir, thank you for teaching the subject so nicely. Uh, थैंक यू। Actually, my journey started to uh, find out a vastu object where I should keep it properly. आपका जो YouTube का है वो देख के I have joined the course, but after joining the course I have felt the subject is so much, and you made the subject so simplified and easy, that we also can do. Like, I am out of the subject and new to this subject, but still you made the subject so easy, so simplified, and your way of teaching is so nice. Uh, Getting a teacher in such a simplified way, very easy, easily understandable, and we can manage. We got the confidence that we can manage the things so nicely with the Elrod. And after completely hearing your recordings and your classes, few of my clients who means my patients, I was able to see some people were wearing gemstones which were not suiting them. So casually I told them, "ये remove कर." उन लोगों का I was not making them to sit in front of me and do the things. I was asking their photos. फोटोस देने के बाद आई वाज टेलिंग, आप ये स्टोन जो भी है ये निकाल दो, आपको सूट नहीं कर रहा, मीन्स दे रिमूव इट एंड दे आर टेलिंग आई एम फीलिंग बेटर. So in that way, for few of them I could diagnose some problems,
and one of my friends, the kids, they were not at all hearing properly. So उन लोगों का तो Zoom पे I was able to check the complete chart details, and I was able to find out Pitru dosh was there for them. Both the kids, they were troubling her आवाज चली गई। mother very much. So Pitru with the name they were telling, and with their grandmother they were getting the problem. So I told them the remedy, do this. So they started that part. So I am happy that I also can do something which is helpful to some of my friends, family friends, and some of my patients. Thank you so much, sir. You have made the subject so simplified, and I am getting a confidence that I can help so many people. Thank you थैंक यू, so much, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए और यही स्माइल चाहिए आप लोगों के फेस पे। चलिए, कोई एक दो लोग और अपना शेयर करना चाहें, बोलिए सर। खुश कुमार जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट म्यूट है। खुश कुमार जी म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। खुश कुमार जी आप म्यूट है, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अब जी सारे सर वो दिख ही नहीं रहा था, अंदर चला गया। कोई बात सभी लोगों को नमस्कार और नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ये एक रामबाण चीज है सर, ये हर चीज में काम आएगी। एनर्जी वास्तु मुझे ऐसी चीज की बहुत दिनों से तलाश थी। मैं बचपन से वास्तुशास्त्र का शौक था, लेकिन मैं करता नहीं था, छोड़ दिया था मैंने। इधर 2 साल से मैं इसके चक्कर में पड़ा हुआ था, मैंने कोर्स किया हुआ, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी, जो क्लाइंट के पास जाना, उसकी समस्या का अगर समाधान नहीं कर पाए तो फिर मुझे वो निराशा होती थी कि हमें बता दीजिए। बहुत सारे वास्तुशास्त्री जाते हैं, पता चला कि मैंने बहुत से लोगों से कराया है, तो मुझे ये होता था कि मैं भी जाऊं, किसी का देखूं और उसको हल न दे पाऊं, ये सारी बात। एक्चुअली मेरा भी मूलांक 8 है और शनि के प्रभाव में है, तो मुझे ये पता है कि मैं जो कुछ भी करूंगा, एक क्षण भी गलत करूंगा तो शनि की महादशा आएगी तो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो सही है। न्याय के देवता है, वो मुझे छोड़े। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। शनि मेरे अष्टम भाव में है थोड़ा बहुत, तो उनका सम्मान करता हूँ। मेरे साथ अभी गुरु की महादशा मेरे स्टार्ट हुई है, चलेगी। तो मैं इसी चीज के तलाश में था कि पूरी ईमानदारी से लोगों को प्रसन्न करने के बाद जो पैसा मिले वही से खर्च चलाया, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूंगा। जब एनर्जी वास्तु में जो है आपके साथ आया, मैंने अब तक कम से 20-25 लोगों को मैंने असेस किया, मैंने वास्तु भी किया और लोगों को भी किया। कितने लोगों का जो प्रॉब्लम्स बताया, जैसे एक अभी लड़की आई थी, उसको और सारे प्रॉब्लम तो थे, उसका उसने कहा मुझे पीरियड की प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा सेक्रल चक्र आपका ब्लॉक हो सकता है, ये पहले से बता दे रहा हूँ, इसके बगैर तो ये प्रॉब्लम आती नहीं है अभी। फिर मैंने चेक किया, उनका सेक्रल चक्र ब्लॉक 100% ब्लॉक है। वो हमने उनका बताया कि हम आपसे, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था कि मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए इसके लिए। इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-3 लोग मेरे पास ऐसे आए हुए थे, कभी उन्होंने ज्योतिष के पास गए और उनको स्टोन मिल गया, वो फायदा किया और वो आज तक पहने हुए हैं। अब उनको ये नहीं पता कि उसका समय बीत गया है, तो वो दशा बदलती है और ग्रहों की चाल बदलती है, तो निगेटिव भी हो जाती है। मेरे पास आया, मैंने देखा इतना निगेटिव है तो क्यों होगा, पहले मैं ये देखता हूँ कि आपका निगेटिव आ कहाँ से रही है। तो मैंने कहा सब उतार दीजिए जो जो पहने। तो आप जो मूल चंद्रमा, गले में माला है मोती की और हाथ में नीलम है और दोनों निगेटिव है 100%। तो बता रहा, हमने कहा देखिए क्या बहुत फायदा था, हमने कहा जब था तब था, अब नहीं। और अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये वह नेगेटिव दे रहा है। हमें कैसे पता, हम तो पता किसी ने पहना दिया और हम उसको पहने हुए थे, जब पहने तब फायदा हुआ। उसी चीज को लेकर हम 10 साल से ढो रहे हैं कि मुझे सूट करता है, क्या पता वो 4 साल बाद ही बेकार हो गया और ग्रह चेंज अब वो निगेटिव दे रहा है। मेरा भी गुरु मेरे लिए बहुत अच्छा था, साल भर पहले 2 साल पहले मुझे था, लेकिन आज मेरा गुरु निगेटिव है, आज हमें नुकसान दे रहा है, आज हम सोना भी नहीं पहन सकते। लेकिन ये चीज हम दूसरों को कैसे बताते, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने बहुत सारे क्लाइंट, मतलब कि आए, उन्होंने ऐसे स्टोन पहने हुए जिसके वजह से एक लड़की का तो तलाक हो गया सर। उसने शादी के बाद जो है कि हीरे की अंगूठी उसने मांगी, हस्बैंड ने पहन लिया, तलाक हो गया, सब कुछ हो गया। अब मेरे पास आई थी 1 हफ्ते पहले,
दूसरी साड़ी और बिजनेस के बारे में, सर्विस के बारे में पूछने के लिए, तो टोटल नेगेटिव ही आ रहा था। हमने कहा क्या पहनी है, सब निकलवाया। जैसे ही मैंने हीरा निकलवाया सब पॉजिटिव हो गया। बिजनेस भी बता रहा है, सर्विस भी बता रहा है, दोबारा शादी होगा ये भी बता रहा है। लेकिन हीरा डाल हाथ में रखा तो शादी होगा नहीं, बिजनेस होगा नहीं, क्या आगे कोई नौकरी मिलेगी नहीं, सब कुछ ब्लॉक। तो उनको हीरा की जरूरत नहीं थी। और लेडीज लोग को बहुत ज्यादा शौक होता है कि हीरा मिल जाए, मिल जाए, आप पहन लिया। उनका गुरु भी ठीक नहीं है, उनको सोना भी नहीं चाहिए। सोने का भी उनके ऊपर लाकर रखा, चैन रखा, निगेटिव हो गया। हमने कहा आपको गुरु भी प्रॉब्लम कर रहा है, इस समय गुरु की आपको जरूरत है। जब गुरु फेवर में होंगे तब जरूरत पड़ेगी। तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सी एक ही ग्रह हमें कभी फेवर करता है, कभी हमारे लिए हानि करता है। तो ये इतनी बड़ी रामबाण चीज है कि हम किसी का साहित्य में, पहले तो भाई आप जो जहर खा रहे हो उसको बंद करो, दवा बाद में करना। अरे जो नहीं खाना है, जो खाना वो नहीं खा पा रहे, तो कम से कम जो नहीं खाना वो तो बंद करो, वाह, इससे बहुत दोनों बढ़िया, फायदा हो। बहुत बढ़िया। तो ये इतनी बड़ी चीज है। मैंने वास्तु भी किया, मैं जमीन पे मैंने गया, वहां पर मैंने बंधन दोष देखा, पितृ दोष देखा सबका। उसके अलावा मैंने वहां पर जमीन पे मैंने आपका 50 दोष भी पकड़ा है। और साथ ही साथ जमीन जो है उसमें 8 प्रकार के दोष होते हैं। उसमें एक होता है कि जमीन को वो क्या बोलते हैं उसको, जो सापित, जमीन सापित है। साप किसने दिया वो भी बता दिया, मैंने कहा उनका तो प्रार्थना करके नहीं ऊपर। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सिम्टम्स भी मैच कर रहे थे सारे जो हाँ थे। हाँ एकदम 100% सिस्टम, तभी तो आए थे। प्रॉब्लम नहीं होती तो आते क्यों? वो सारा प्रॉब्लम तो मैं, मैं तो अभी तक पहली बार मैं आपसे बात कर, बस देखता हूँ रोज हूँ। कल मैं नहीं था क्लास में, मैंने देखा था। कल मेरे पास 4-5 लोग आ गए थे और बाहर दूर से आए हुए थे, उनकी समस्या ज्यादा थी। तो मैंने कहा मेरा क्लास है, अब क्या करें? तो चलो सर रिकॉर्डिंग मिलेगी, बाद में बात कर लेते हैं, उनको चेक कर लेते हैं, ये भी एक्सपीरियंस हो जाएगा एक। इसलिए मैंने कल उनका उनका देखा। उनके साथ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो वो भी 100% एकदम क्लियर था। जो उनको उनको और एक चीज बताऊं मैं सर, मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक एक जगह है, रामनगर बोलते हैं। मैं वाराणसी में रहता हूँ, लंका पे, येचू के पास, येचू गेट के पास ही है। और वो रामनगर किले के बाहर रहते हैं। उनके यहाँ नवंबर में चोरी हुई थी और उनको पता नहीं था, क्योंकि ज्वेलरी जो है उनकी उस लॉकर में रहती है। तो तीज तीज में आप महिलाओं को जो त्योहार होता है उसमें निकाल के पहने, फिर उसमें रख दिया, काम खत्म हो गई। और 2 महीना पहले उसने निकाल देखा, जब उसने खोला तो उसमें एक ज्वेलरी कम मिली। अब उनका वो देख भाई कोई घर वाला ही ले जाएगा कोई, लेकिन किसको बोले? अब वो समस्या उनका उलझा हुआ ऐसे ही चल रहा था। उनको मेरे एक मित्र ने बताया कि आप पूछ जी से बात करिए, वो आजकल ऐसा कुछ एनर्जी वास्तु करते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। मेरे पास हो रहा है, तो मैंने कहा इतने दिन के बाद इनका फोन कहाँ से आ गया? तो बात बोले ऐसी सी बात, हमको देखिए नवंबर की बात है, इतनी दिन हो गया, मैं कोशिश कर सकता हूँ। और वो चीज तो मैंने देखा नहीं, वो कान में पहनने वाला सहारा बोलते हैं, जो ऊपर से लड़ी घूम करके आगे भी फंस हुई है। हमने कहा बहू को भेजिए, बहू के पास उसका दिमाग में उसको बना हुआ, उसका डिजाइन बना हुआ है। और वो फोटो भी अपना लेती आई, तो हमने उसको देखा, हमने कहा यही चीज है। बोले हाँ। हमने अब तब मैंने उनसे पूछा कि ये चीज वास्तव में कहीं खो गई है, मतलब भूल के भूल गए या चोरी हुई है? उसने स्पष्ट कहा चोरी हो गई। चोरी हो गई है तो घर के सदस्य ने लिया या किसी रिश्तेदार ने लिया? वो घर के सदस्य ने लिया, किसी रिश्तेदार ने लिया। तब उसने बताया कि सर आप ठीक कर रहे हैं। मैं जब मतलब कि कुछ दिन पहले, मतलब 7-8 महीना पहले जो है, वो मेरे भाई की बच्चियां थी, तीनों बैठी थी, और मैं नीचे गई तो उसने, मैं जब दोबारा आई तो उसने दरवाजा बंद कर दिया था। तो मैं जब खड़खड़ाए तो उसने 2 मिनट बाद उसने दरवाजा खोला। तो मैंने बोला कि क्या कर रहे थे? बोले आपस में बताया ये बंद की थी, ये बंद की। तो मैंने सोचा मजाक कर रहे हैं बच्चे आपस में, मैं शांत हो गई। अब जब गायब हुआ तब आज जो है उसने बताया कि पहले उसने बताया कुछ, हमने कहा आप कुछ मत बोलिएगा, मुझे भी रिसर्च करना है और 9 महीने के बाद है, तो पहले मुझे देख ले दीजिए। तो एकदम स्पष्ट उसने कहा कि हाँ आप ठीक करें, वही लिए होगी। फिर हमने पूछा उसके पास है या बेच दी है? तो बताया कि नहीं अभी उसके पास है, और उसके माँ बाप को भी नहीं पता, जिसने चोरी किया वो अपने पास ही कहीं रखती। हमने कहा इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपके परिवार की बात है, आप देख लीजिए, और आगे कुछ नहीं होता। बोले हाँ आप क्या कर सकते हो, छोड़ दीजिए उसको। ये चीज है। फिर उसके बाद उसको वो जॉब बिजनेस करना चाहती थी कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। हमने कहा आपके पास, देखा, हमने कहा बिजनेस नहीं है, जॉब है आपके पास। जॉब का आप बताइए कि किस सेक्टर में जाना चाहती है, मैं बता सकती, हो सकता है इसमें मदद मिल जाए। टीचर्स, हमने कहा 100% टीचर बता रहा है, और कोई आपके पास जॉब है नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस करो, आगे निकल जाओगे। तो सर ये एक रामबाण चीज है। मैंने इतने सारे किए, सारे सही जा रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ इस चीज के लिए। बस एक चीज है सर कि आपका सहयोग मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को रेमेडीज देना है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, और वो सब आपका सहयोग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि
दिख देना, बता देना अलग चीज है, वो कोई समस्या का समाधान नहीं कि मैंने बता दिया आपके पास है। उसका हल चाहिए, वो बिना आपके सहयोग के बिना संभव नहीं। कोई भी पर्सन हमारे पास में आता है कंसल्टेंसी लेने के लिए, तो वो हमारी बातें सुन के खुश नहीं होता, उसको वो ठीक होना चाहता है। तो हमारा जो फोकस है ना, वो यही होना चाहिए कि हमें ठीक करना है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उसको टेस्ट किया, और स्कैनर से आपने जो जो चीज चेक करी, वो सिम्टम्स, वो ऑथेंटिसिटी, सारी चीजें क्लियर होती चली गई। थैंक यू जी सर, थैंक हम इसके लिए इस और स्कैनर के लिए, चाहे राड हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे कोई भी डाउजिंग हो, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें पूर्ण रूप से सात्विक होना होगा। तो मेरे यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं बनता है कई सालों से। हम लोग दोनों नवरात्र रहते हैं, दोनों 9 दिन का नवरात्र रहते हैं। हमारे यहाँ जो एकादशी का व्रत रहते हैं पूरा सालों भर। और जी भगवान जी की कृपा, तो वो जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ मैं आपके पास पहुंचा हूँ, सिर्फ उनके आशीर्वाद से। कि मैं ये चाहता था कि ऐसा कुछ मिले कि लोगों की समस्याओं का समाधान कर। समस्या तो बहुत लोग बताते हैं, उसका वास्तव में समाधान कैसा, प्रभु बस वैसा कुछ दिला दो ताकि जीवन सफल हो जाए। और झूठ झूठ बोल के कोई भी धक्के में जाओ, झूठ बोलना पड़ता है, मैं वो नहीं चाहता। तो ये सही सही है। इससे हमें लोगों की सफलता कर, लोगों को मुस्कुराहट देके अगर कुछ मिल जाए, मेरा परिवार चल जाए, तो बड़ी, बस इसीलिए। है ना सर। थैंक यू। पता है एक्चुअली आप लोगों के फेस पे ये कॉन्फिडेंस लेवल, ये खुशी, ये जो चीज पावर दिख रही है ना, ये चाहिए मुझे। मैं मैंने आपसे फीस ली, आपको कोर्स कराया, मेरा काम खत्म, है ना। एक्चुअली ये बिजनेस हो जाता है। लेकिन है क्या, हम लोग ये सीख रहे हैं, एक फेथ जनरेट हुआ आपके अंदर कि ये काम सीखना है, मुझे करना है, शायद इससे मेरी लाइफ में कोई चेंजेस आए, हम दूसरों की लाइफ में चेंजेस करना है। तो ये आपकी अपनी सोच थी। यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं 100% आपको सिखाऊं। जितने भी लोग सीखने के बाद में साइलेंट हो जाएंगे, तो मेरी काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करते रहिए, एटलीस्ट अपने घर को ठीक करके रखिएगा होल लाइफ। क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर अपने घर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लोगे, तो भी बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। बाकी आप लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, वास्तु में भी यूज किया आपने, एस्ट्रोलॉजी में भी यूज किया आपने, बाकी चक्रास में भी किया, और आपको एक्यूरेसी भी मिल रही है, और सिम्टम्स भी मैच करते हैं जो चीज आप फाइंड आउट करते हो। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। चलिए, कोई एक आधा कोई और पर्सन करना चाहे शेयरिंग, फोटोग्राफ, उस पर आ जाओ, वीडियो पे आ जाओ, 1-2 मिनट और 2-4 मिनट करके हम बंद करेंगे इसको, क्लास को भी क्लोज करेंगे। सुनीता जी, आपका कोई एक्सपीरियंस? हेलो सर। जी बोलिए। नमस्ते सर। सभी को नमस्ते। मैं ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ सर, सबका सुनती हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ, जी जो गुरु को देते हैं। आप सिखाए तो गुरु ही हुए ना। सर, एक पहला जो है, मैं कुछ करना चाहती थी, आप जानते हो, आपके साथ तो मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है। जी। एक गुड न्यूज है सर, मेरा पहला काम मिल गया है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मैंने अभी जो है ना, वो ऑनलाइन में चेक किया था किसी के घर का। जी वो बहुत बहुत हाई पावर में है, वो जियोपैथिक प्रॉब्लम भी है, बंधन दोष भी है। जी अभी वो लोग चुन रहे हैं, वो मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम भी है, और बंधन दोष की वजह से उनके बेटे का कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो कुछ सॉल्यूशन मैंने दिया है, आप जानते हो मैं कैसे देती हूँ, तो वह दिया है। तो वो ठीक एलरॉड से भी पूछा है सर, वो भी ठीक सही दिया है, सही जवाब दिया है। ठीक है। मतलब आपने जो चीज चेक कर रहे हो, आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिल रहे हैं ना? एकदम एकदम एक्यूरेट काम करता है। और एक हंसी वाली एक एक बात हुई सर। क्या बताऊँ आपको। जी मेरा बेटा जो है वो बीकॉम पढ़ रहा है अभी। तो जी मुझे तो कुछ नहीं आता है अभी, वो बीकॉम का कुछ वो मैथ कर रहा था। तो मुझे बताया कि मुझे पता नहीं चल रहा है, ये क्या ठीक है, वेल रॉड से पूछा सर। जी ये ठीक किया कि नहीं किया। तो एलरॉड ने बताया कि इसका जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन आप मानोगे नहीं सर, वो जब सर के पास गया ना, तो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम था। जी। वही एकदम ठीक बताया सर। मैं सब चेक करती हूँ सर। अच्छी बात है। थैंक यू सर। वेरी मच, थैंक यू। तो आई थिंक शेयरिंग आप लोगों ने करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक लास्ट में एक बात सबसे कहना चाहूंगा कि सब एक बार अनम्यूट कर लीजिए, लेकिन पीछे से देखिएगा कहीं बातचीत ना चल रही हो घर में। एक बार सब अनम्यूट कर लीजिए।
सब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। धर्मेंद्र जी आप भी कर लीजिए, पाटिल साहब आप भी कर लीजिए, धनंजय जी आप भी कर लीजिए, डिम्पल जी प्लीज एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप लोग। कुछ साहब, नीरज जी आपका भी अनम्यूट करिए प्लीज। तो मैं आप लोगों से ना एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सभी लोग इस कोर्स से सेटिस्फाई हैं? हाँ सर। यस बिल्कुल सर, सर 100%। 100% सेटिस्फाई है सर। 100% सब्सक्राइब है सर। बिल्कुल 100% सर। तो आप सड़क नहीं छोड़िएगा हमारा। अच्छा एक चीज और, जब आप वेबिनार लेते थे तो वेबिनार के अंदर जो, जब मैं बोल रहा होता था तब आपको जो फीलिंग्स आती होगी कि आई डोंट नो ये सही है या गलत है ना, कंफ्यूजन सी रहती है ना कि हाँ भाई एक आदमी बता रहा है कि इससे ये चीजें चेक कर सकते हैं, तो ये पता नहीं सही बता रहे हैं या गलत है या मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना। क्या वो जो वेबिनार्स में बताया था वो सब कुछ सही है? यस सर। बिल्कुल सर 100%। हाँ तो वो यस सर। वेबिनार में सही तो था, तो आपसे ज्वाइन सही हुए। है सर, 100% सही है। क्यों बोले तो कभी एक आदमी को मालूम होने को तो वेबिनार देना अच्छा है सर, वो 100% सही तरह के है। अच्छा चलिए, तो एक लास्ट बात जो मुझे नहीं कहनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, क्योंकि एक आदमी जो है ना वो अपने फायदे के लिए दूसरों को गलत बोलता है। यूट्यूब पे बड़ा फेमस हो चुका है बंदा, है ना। क्या आप सेटिस्फाई हो कि वो बंदा ये बोलता है कि ये स्कैनर जो है ये सब नहीं बेकार सर होता नहीं। है, ये सब फ्रॉड करते नो हैं, ये सर, नो कुछ नहीं सर। होता, नहीं, बेवकूफ उसको बनाते हैं? सीरियस लेने की जरूरत नहीं है नहीं सर। सर, उसके पीछे कारण है सर ना कि वो इतने क्लाइंटों को वो अपनी पहले वाली थ्योरी बता चुके हैं कि अगर इसको नई थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे तो वो सारे क्लाइंट इनसे नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो मैं ये दुविधा में पूछ इस रहा कारण हूँ, को इसको फिल कर रहे हैं। ये जो आपने स्कैनर सीखा है ना, क्या आपको लगता है कि ये ट्रिक होती है, हाथों से घुमाने का सिस्टम है, या बेवकूफ नहीं बनाने नहीं का नहीं नहीं होता सर, नहीं 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 सर, बिल्कुल भी नहीं सर। सर एक्चुअली सर जब तक एलरॉड नहीं आई थी है? जब तक लगता था, एक पर्सन बोल ले प्लीज। जब तक एलरॉड नहीं आई थी जब तक एक फीलिंग थी सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी वगैरह जो देखते थे मैं एक्चुअली उस समय समझता था ये ट्रिक है। जी पर जब है ना एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल खुद देखा, मेरे घर पे तीनों चारों चीजें है ना ये हुई, तब इमीडिएट ध्यान में आ गया कि नहीं सर ये अट्रैक्ट होता 100%। बस सर मैंने उसको जादू की छड़ी नाम दिया हुआ है सर। ओके, और कोई बताए इस बारे में प्लीज? जी सर। सर नमस्ते। हमारा एक तुम वो नाम बोल रहे हैं ना, हमारे तरफ एक कहावत याद आते है सर। कहावत क्या बोले सर? तो कुत्ते बोलो तो देवलोक कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता सर। जो सोना है ही सोना कभी सोना ही होता है। तुम आग में डाले तो कभी किधर डाले तो सोना सोना ही होता है सर, सोना कभी ही उसका रहेगा। नुकसान नहीं होता। तो आपको लगता है आपने वो वीडियो देखी है जिसमें मिसगाइड कर रहा है एक आदमी, वो गलत है सही सर है? मैंने नहीं, सर ग्रुप गलत है पे सर। डालो ना, मैंने भी नहीं देखी वो वीडियो। अरे कोई जरूरत नहीं उसको देखने की। मैं एक्चुअली सिर्फ एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ कि जो चीज इतनी ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, उसको कोई आदमी मिसगाइड कर रहा है लोगों को कि ये गलत है। देखो कितनी अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज गलत करता है तो वो नहीं करनी चाहिए उन्हें, है ना। तो प्लीज जी यस सर, सर। जी बोलिए। सब वास्तु कंसल्टेंट ये यूज कर रहे थे और स्कैनर अभी हर एक के पास है। तो मेरी सर एक काइंडली, बात एक रेवोल्यूशन है सर, हाँ जी रेवोल्यूशन है। क्या कह रहे हैं धनंजय जी? सर रेवुलेशन है सर, रेवुलेशन। हाँ एक रेवोल्यूशन है ये, वास्तु में, ज्योतिष में। सर एक बात बोलनी थी आवाज आपसे। आ रही है? बोलिए। सर मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं रेकी भी सीख रही हूँ, अभी तो चालू है, ग्रैंड मास्टर की तरफ जा रही हूँ सर। तो बुराई नहीं है, गुरुजी सिखाते हैं। मगर आवाज आ एक रही बात मैं आपको बोलनी है सर। जी आप जैसा हमको देखते हो ना, जो क्वेश्चन आंसर का देते हो, वो फ्री का जो वेबिनार था आपका 4 दिन का, वो भी मैंने अटेंड किया था। वहां जैसा देखा था वैसा आज भी देख रही हूँ सर। यही सपोर्ट जो आप कर रहे हो यही बहुत ज्यादा है सर। कोई नहीं करता है। वो फ्री का बोल के 2 दिन का क्लास लेके उसके बाद ज्वाइन करा देते, उसके बाद कुछ नहीं करते है सर। इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए इस, थैंक यू सर। इसके लिए तो सिर्फ एक ही गाना है, जैसी करनी वैसी बनी। चाहे मैं हाँ करूँ, सर, आप भगवान ने ही आपसे मिलाया है सर। आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और हमसे जुड़े रहिए। चले दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मेरी क्लास में कभी ऐसा नहीं होता नहीं कि कोर्स खत्म तो सब कुछ खत्म।
लेकिन मैं धन्यवाद इतना सर। जरूर आपसे, अभी आया एक मिनट, मैं इतना जरूर नहीं कहूंगा सर, आपसे आपसे कि तो मिलना ही होगा सर, काम करेंगे आपसे, चीजें लेना है तो हाँ नहीं इसीलिए नहीं सर बिल्कुल, मिलना लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विद्या को जो आपने सीखा है इसको स्टॉप मत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप अपने घर के मेंबर्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लोगे ना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, यस। बाकी मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन मेरे से वही कांटेक्ट करें जो पहले चीज को एनालाइज कर ले और फिर उसके बाद बात करें, यानी कि तोले फिर बोले, तो फिर मजा आता है बातचीत करने का, है ना। यस, सही है सर, सही है। देवेंद्र जी क्या कह रहे हैं बताइए। नमस्ते अभी जी, बात करना चाहती है जी आपसे, मेरी इच्छा है, एक बताइए मिनट तो सर। बताइए। सर इस रोड के आने के बाद हमें पता चला कि कॉस्मिक एनर्जी होती क्या है। एक्चुअली हमारी लाइफ में पहले काफी आवाज चली गई आपकी, आवाज चली गई, आवाज चली। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, वो बोलिए बोलिए। डिस्कनेक्ट कर लो मैडम, तो निकाल दो मैडम, निकाल के ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना करके स्ट्रेट पड़ेगा। बोल लो, डिस्कनेक्ट करो डिस्कनेक्ट ब्लूटूथ। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर लो। नहीं वो आ रही हमिंग आवाज। भी आ रही है, उससे आवाज नहीं आ रही। देखो भाई साहब के पास आपका रिमोट तो नहीं अरे है। उनकी आई हंसने की आवाज। देवेंद्र जी को सब कांटेक्ट करो, एक एक रिमोट सब मंगवा लो। पहले आप बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, देवेंद्र जी को बुलाइए, वो करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। बुलाइए बुलाइए। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज? अब इसमें आ रही। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए 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 बोलिए, आप आ रही है चाहिए आवाज, थोड़ा सा कभी। बोलिए, आवाज आ रही है अभी। तो बंद कर दो करना। देवेंद्र जी अब आवाज आ रही है, इनको कोई बोलें। उसकी सारी ब्लूटूथ बंद। बोलिए मैम बोलिए, कुछ बोल ही नहीं रहे आप। मैं उनका वो हमिंग उसका उससे कनेक्ट नहीं हो रहा हाँ मोबाइल कुछ से। नेटवर्क इश्यू या ब्लूटूथ में प्रॉब्लम है। आप ब्लूटूथ में फोन, प्रॉब्लम है। देवेंद्र जी आप फोन कर लीजिएगा। ऑडियो आवाज ही नहीं आ रिकॉर्ड रही आपके करके, यहाँ से। ऑडियो रिकॉर्ड करके डालना है, यानी हम सब लोग सुनेंगे। तो चलिए, अब रेडी हो जाइए। आप लोगों के पास में जो है वो, सबके पास में एल रॉड है। प्रैक्टिस करिए, जहां भी आपको लगता है दिक्कत आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले जो है ना सारी वीडियोस देखिएगा, उस पर प्रैक्टिस करिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है उसको एनालाइज करिएगा, उसका आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करिएगा। जब जब आपको आंसर मिलेंगे, ये मेरा मेरा मानना ये है कि आपको 10 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, अगर आंसर खुद ढूंढोगे तो आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। दो के नहीं मिलेंगे मुझसे फोन करना। हम जब कम्युनिकेट करेंगे तो अगर आपने ढंग से समझा होगा तो आप ढंग से कम्युनिकेट कर पाएंगे, मैं भी समझ पाऊंगा शॉर्ट वर्ड्स के अंदर, और आप भी समझ पाएंगे मेरी बात, है ना। तो आप जो है विदा करते हैं सबके साथ में। बाकी डॉक्टर साहब अगर कुछ सुनाना चाहें एक शेर तो सुना दीजिए आप लास्ट में। राम राम सर। राम राम जी। सर सर आज की रिकॉर्डेड वीडियो डालिए सर, हाँ कल बिल्कुल। की। डॉक्टर तेजस आपको अपना डायलॉग ही सुना दो यार, जाते जाते याद करो। सर वो भी सुनाता हूँ, लेकिन दुनिया कहती है कि जादू का खिलौना है। दुनिया कहती है कि जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, हो जाए तो सोना है। वाह 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 वाह, वाह वाह। क्या बहुत बात है, भारी क्या सर, बात, बहुत क्या भारी। बात। भैया बाकी मार सबको भगवान मार सबका क्या लग भला गया करे। यार। सर जी भगवान सबका भला करे। शुरुआत। भगवान सबका भला करे, शुरुआत हवा से करे। जय हिंद, दोबारा जय बोलो सर, भारत। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। जय अरे श्री गोवा, राम। गोवा एक में जय बार एक श्री दोबारा राम। बोलो तो सब चुप ये रहे। है। बोलो सर, अजी सर, एक बार दोबारा बोलो सर। हाँ भगवान सबका भला करे, शुरुआत हमारे से करे। चलो बढ़िया, जय बहुत ही श्री राम। अच्छे। और सर कल कल मैं थोड़ा बात करता हूँ आपसे। हाँ मोस्ट वेलकम, कभी भी।
ठीक है, कुछ कुछ चीजें चाहिए तो बता दो। डन है, ओके, डन। तो सबको धन्यवाद, जय सबके श्री साथ राम। मिलकर खूब आनंद आया। हाँ, मिलते राम रहेंगे। राम, सबको राम राम। जय श्री राम। राम 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 राम। राम, सबको राम राम। जय श्री राम। राम 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 राम, धन्यवाद।